मैनाक पर्वत उपस्थित हो। मैनाक पर्वत उपस्थित हो। माते, मैनाक पर्वत, इसे बुलाने का क्या कारण है माते? ये हिमालय का पुत्र है ना? हाँ। मैं आपका अभिप्राय समझा नहीं माते। ये हमारी सहायता क्यों करेगा? पुत्र, एक समय की बात है जब उसके पिता ने क्रोधित होकर उसे अपने पास से निकाल दिया था। उस समय उसे हमने ही शरण दी थी। मैना, ये मेरा पुत्र लंकापति रावण है। केकसी, बोलो, आज तुमने मैनाक पर्वत को क्यों स्मरण किया? आदेश करो, मुझे अति प्रसन्नता होगी तुम्हारी सेवा करने के लिए। बोलो, क्या आदेश है मेरे लिए? एक विशेष कार्य है मैनाक। आदेश। राजा जनक और उनकी पुत्री सीता परशुराम के आश्रम जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वो अपने गंतव्य तक न पहुंचे। समझ गया कैकसी, यानी मुझे उनकी हत्या करनी है। नहीं, हत्या नहीं करनी उनकी, तो बंदी बनाकर लाना है हमारे पास। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अति शीघ्र उसे बंदी बनाकर लेकर आता हूं। माते, आपको क्या लगता है माते कि पार्वती का भ्राता मैनाक हमारी सहायता करेगा? पुत्र, हिमालय से निष्कासित होने के पश्चात मैनाक इस संसार में एकदम महत्वहीन हो गया था। पार्वती के समझाने पर भी मैनाक ने उसकी एक नहीं मानी और अपनी महत्व को पूर्ववत स्थापित करने के लिए वो ये कार्य अवश्य करेगा, अवश्य। ये देखिए प्रभु, माता जनकपुरी से निकलती है और हम यहां से निकलने वाले हैं। ये देखिए, हम दोनों के मार्ग के मध्य में ऋषि गौतम का आश्रम है और यहीं इसी स्थान पर हमें माता के दर्शन होंगे प्रभु। अब हमें शीघ्रतापूर्वक यहां से प्रस्थान करना चाहिए। पुत्र मारुति, पुत्र, मैं तैयार हूं, किंतु तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। पुत्र, सैनिकों और रथों की हमने व्यवस्था कर दी है। अब तुम लोगों को शीघ्र ही निकलना होगा। पिताश्री, हमें सैनिकों अथवा रथों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु शिव के महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान में वहां हम एक राजा समान नहीं, एक भक्त समान जाएंगे।
जिस पल आपके प्रथम बार दर्शन होंगे वो पल मेरे लिए चिरस्मरणीय होगा, कभी ना भूलने वाला सुखद पल। जिसके लिए अति व्याकुल था मन, आज है आया क्षण वो पावन। करने चले वानर कुल भूषण, लक्ष्मी स्वरूपा सिया के दर्शन, लक्ष्मी स्वरूपा सिया के दर्शन। हर्ष आज मन में अपार है, शिव के जो रुद्रावतार है। विष्णु के आराध्य स्वयं जो, चले भक्त बन रमा दरस को। विष्णु के आराध्य स्वयं जो, विष्णु के आराध्य स्वयं जो, चले भक्त बन रमा दरस को। छल करने उड़ चला गगन में, बुद्धि भ्रष्ट हुई दुर्जन की, ये योजना सिया हरण की। धर्म मार्ग से विचलित होकर, भटका अहंकार में खोकर, किंतु न जाने कपटी दुर्जन, प्रभु स्वयं है पतित उद्धारण। ओ प्रभु स्वयं है पतित उद्धारण, प्रभु स्वयं है पतित उद्धारण। पिताश्री, हम विश्राम करना चाहते हैं। बस पुत्री उर्मिला, पास में ही गौतम ऋषि का आश्रम है, हम वहीं चलकर विश्राम करते हैं। ऋषि गौतम का आश्रम? तब तो हमें वहां देवी अहिल्या के भी दर्शन हो जाएंगे, है ना पिताश्री? पुत्री, गौतम ऋषि के श्राप के उपरांत देवी अहिल्या पत्थर की शिला बनकर वहीं स्थिर पड़ी हैं। हम जानते हैं पिताश्री, एवं इतना ही नहीं, हम उनके दुख को समझते भी हैं। आओ। महाबली काका, अभी और कितना समय लगेगा? प्रभु, माता सीता भी तो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गई होंगी, बस हमें पहुंचने में ही विलंब है। पहुंचे और दर्शन हुआ माता का।
किन विचारों में खोए हो पुत्र? लंबी यात्रा से थक गए क्या? नहीं माँ। तो फिर चलो, हमें अपनी गति को तीव्र करना होगा, अन्यथा पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। हमें अपनी गति में तीव्रता लानी चाहिए। चलिए काका, गति बढ़ाइए। हाँ हाँ, शीघ्र, अति शीघ्र। हाँ 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 हाँ। पिताश्री, क्या यही ऋषि गौतम का आश्रम है? हाँ पुत्री उर्मिला, यही गौतम ऋषि का आश्रम है। किंतु यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ पुत्री, अब यहां कोई नहीं रहता। देवी अहिल्या को श्राप देने के पश्चात गौतम ऋषि ने इस आश्रम को त्याग दिया तथा दक्षिण दिशा में जाकर अपना निवास बना लिया। तब से यह आश्रम निर्जन पड़ा है तथा इसी निर्जनता में पड़ी है देवी अहिल्या की यह निष्प्राण प्रस्तर प्रतिमा। पिताश्री, जब यहाँ कोई है ही नहीं, तब तो हमें कुछ खाने को भी प्राप्त नहीं होगा। अब क्या होगा पिताश्री? क्या हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं पुत्री, भूखे नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारी क्षुधा शांत करने के लिए फल आदि का व्यवस्था करता हूं। आओ। तथा इसी निर्जनता में पड़ी है देवी अहिल्या की यह निष्प्राण प्रस्तर प्रतिमा। तुम कैसी पत्नी हो जिससे अपने पति का आभास तक नहीं हुआ और इंद्र को अपना पति समझ लिया? मैं तुम्हें शाप देता हूं। इसी क्षण तुम पाषाण की हो जाओ। इसी क्षण तुम पाषाण की हो जाओ। निष्प्राण पाषाण की। देवी अहिल्या, ये कैसा दुर्भाग्य है कि आप बिना किसी अपराध के दंड भुगत रही हैं। क्या यही एक नारी की नियति है कि वो बिना कोई पाप किए इतना कठोर दंड भोगे? क्या स्त्री के सतीत्व का यही पुरस्कार है कि पुरुष अकारण निराधार संदेह पर स्त्री को श्राप दे दे? ये कैसा प्रारब्ध है देवी अहिल्या एक स्त्री का? माता लक्ष्मी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने सच कहा माता,
यही एक नारी की नियति है, क्रूर नियति। किंतु मुझे दुख नहीं अपने इस पाषाण रूप का माता, क्योंकि मैं शिला के रूप में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और इस दुखियारी का उद्धार करेंगे। देवी, आपकी प्रतीक्षा की घड़ी अब शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। हाँ देवी, शीघ्र ही प्रभु श्री राम इस मार्ग से आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। आपके शुभ वचन सुनकर मैं धन्य हुई देवी। पुत्री, किससे बातें कर रही हो पुत्री? किसी से नहीं पिताश्री, बस यूं ही देवी अहिल्या के विषय पर सोच रही थी। क्या हुआ उर्मिला, उदास दिखाई दे रही हो? दीदी, हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा। मैंने चारों ओर देख लिया, यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है। चिंता मत करो उर्मिला, यहाँ कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा खाने को। प्रणाम महाराज। प्रणाम। किंतु आप कौन है भद्र पुरुष? आपने मुझे नहीं पहचाना महाराज। मैं हिमालय पुत्र मैनाक हूँ। मैनाक? जी महाराज। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, हिमालय के त्याग करने के बाद यही मेरा आवास है। आप लोग बहुत ही थके हुए प्रतीत हो रहे हैं। आइए कुछ पल मेरे पर्वत पर विश्राम कीजिए। हाँ पिताश्री, मुझे बहुत भूख लगी है, हमें चलना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद महाराज, आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। आइए महाराज, आइए। तुम्हें पूरी यात्रा में देवी सीता के साथ रहना होगा, ताकि रावण किसी भी प्रकार से देवी सीता को हानि ना पहुंचा पाए। आइए कुछ पल मेरे पर्वत पर विश्राम कीजिए। हाँ पिताश्री, मुझे बहुत भूख लगी है, हमें चलना चाहिए। ठीक है। मारुति, मुझे लगता है अब हमें यही विश्राम करना चाहिए। मैं थक गई हूँ पुत्र। किंतु माँ, हमारे पास विश्राम करने का समय नहीं है, पहले ही देर हो चुकी है। ऐसा क्या विलंब हो रहा है कि अपनी माता को एक पल के लिए भी विश्राम करने को समय नहीं दे रहा है? माँ, मुझे विलंब नहीं हो रहा। मैं तो इस आश्रय से कह रहा था यहाँ से चलने को कि ये स्थान उपयुक्त नहीं है विश्राम करने का। ना यहाँ जल है, ना फल। किंतु तू तो है ना मेरे पास, और जब तू है तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आ, बैठ मेरे पास, मेरी भूख प्यास सब मिट जाएगी। तुम्हें पूरी यात्रा में देवी सीता के साथ रहना होगा, ताकि रावण किसी भी प्रकार से देवी सीता को हानि ना पहुंचा पाए। इस समय प्रभु कैसी दुविधा में पड़े हैं। एक और माता सीता के ऊपर आने वाले संकट को सहन नहीं कर पा रहे हैं,
तो दूसरी ओर माता सीता के दर्शन को आकुल हो रहे हैं, तो तीसरी ओर स्वयं माता अंजना की इच्छा खड़ी है। गहरा द्वंद्व है प्रभु के समक्ष, बहुत गहरा। अच्छा ठीक है, उदास मत हो। यदि तेरी यहाँ रुकने की इच्छा नहीं है तो मैं तुझे बाध्य नहीं करूँगी। अब भी तेरी माँ के पाँव में इतनी शक्ति है कि वो योजन बिना रुके बिना थके चल सकती है। चलो उठो। ये फल तो बहुत ही मधुर एवं स्वादिष्ट है। किंतु देवी, आपने तो कुछ ग्रहण किया ही नहीं, खाइए ना। धन्यवाद, हमें भूख नहीं है पर्वतराज। मैनाक, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जी महाराज। यही कि आप पर्वत शिरोमणि हिमालय के पुत्र हैं, पर आप यहाँ इस वन में क्यों और क्या कर रहे हैं? ये बहुत लंबी कथा है महाराज, कभी अवसर प्राप्त हुआ तो मैं अवश्य बताऊंगा। किंतु ये बताएं कि आप लोग इस समय कहां जा रहे हैं? हम सब ऋषि परशुराम के आश्रम जा रहे हैं। वहां महाशिवरात्रि के अवसर पर महायज्ञ होने वाला है, वहीं हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। किंतु महाराज, आप उस महायज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्षमा करें महाराज, परंतु ये सत्य है, और सत्य को उद्घाटित करने हेतु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। पिताश्री, ये क्या हो रहा है पिताश्री? रक्षा कीजिए। धैर्य रखो बहन, कुछ नहीं होगा हमें। नहीं दीदी, मुझे बहुत भय लग रहा है। पिताश्री, जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि इस हिमालय पुत्र ने अवश्य ही किसी अन्य के लिए हमारे साथ ये छल किया है, क्योंकि हमारे साथ उनकी शत्रुता तो है ही नहीं। तुम कहाँ ले आए मुझे मारुति? माँ, आज हम यही विश्राम करेंगे। यहाँ इस टूटे फूटे आश्रम में? पुत्री अंजना, ये कोई साधारण आश्रम नहीं है। ये तो महर्षि गौतम का आश्रम है। यहाँ कभी महर्षि गौतम रहा करते थे। महाबली काका रहा करते थे, इसका अर्थ ये हुआ कि ये अतीत की बात है, वर्तमान में तो नहीं रहते ना? हाँ, वर्तमान में तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को हो क्या गया। मैंने आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे स्थान दिखाए, तो आपको वहां नहीं विश्राम करना था।
पता नहीं आप लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे प्यास लगी है, अब पता नहीं यहाँ पे जल भी मिलेगा या ढूंढ कर आती हूँ। महाबली काका, माता सीता कहाँ है? प्रभु, अब तक तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था प्रभु। संभवतः यहीं कहीं होंगे, बस पहुंच रहे होंगे। प्रणाम प्रभु। देवी अहिल्या, आप? हाँ प्रभु, मैं आपको ये बताने के लिए प्रकट हुई हूँ कि जिस सीता माता की खोज आप कर रहे हैं वो यहाँ आई तो अवश्य थी और मुझे भागन को उनके दर्शन भी हुए थे। तो अभी वो कहाँ है? ये तो पता नहीं, किंतु मैनाक पर्वत यहाँ आए थे, वो उनके साथ ही गई हैं। मैनाक पर्वत यहाँ आया था? प्रभु, माता सीता तो यहाँ कहीं भी नहीं है। महाबली काका, माता सीता संकट में है। रावण ने अपनी चाल चल दी है। मुझे शीघ्र ही माता सीता के समीप जाना होगा। आप यहाँ रहकर माँ का ध्यान रखिएगा, मैं शीघ्र वापस आऊंगा। हाँ हाँ प्रभु, अवश्य। पिताश्री, ये पर्वत हमें कहाँ ले जा रहा है? मैनाक, मैनाक, छल प्रयोग काया करते हैं। यदि बल है तो मेरे सम्मुख आओ और अपनी मंशा बताओ कि क्या चाहते हो तुम हमसे। कहां ले जा रहे हो हमें? इतने अधीर क्यों हो रहे हो राजा जनक? कुछ ही पलों में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा संयम रखो। मैनाक, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तुमने हमारे साथ ये छल क्यों किया? कहां लेकर जा रहे हो हमें? हमें उत्तर दो हिमालय पुत्र मैनाक। तुम्हारी इस अशोभनीय व्यवहार का क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं है राजा जनक। कारण है तुम और तुम्हारी पुत्री सीता की मृत्यु। कारण कुछ भी नहीं है राजा जनक। कारण है तुम और तुम्हारी पुत्री सीता की मृत्यु। मैं तुम दोनों को लंकापति रावण के पास ले जा रहा हूँ। मैं तुम दोनों को लंकापति रावण के पास ले जा रहा हूँ और मृत्यु तुम दोनों को अपने अंग पे लगाने के लिए अति व्याकुल है। तुम बच नहीं पाओगे राजा जनक। कुछ भी कर लो मगर तुम जीवित नहीं रह पाओगे। राजा जनक, अब तुम्हें मैनाक के छल
और लंकेश के कोप से कोई भी नहीं बचा सकता। तुम सब अति शीघ्र मृत्यु के लिए स्थान करोगे। किसका अंतिम समय आ गया अथवा किसका नहीं, ये ना ही तुम निर्धारित करने वाले हो और ना ही भविष्यवाणी, क्योंकि प्राणी के अंत और आरंभ का निर्धार केवल नियति करती है। मुझे तो ये सोचकर लज्जा आ रही है कि तुम पावन हिमालय के पुत्र हो। इतना गौरवशाली पर्वत का पुत्र होकर इतना निकृष्ट काम। हिमालय के मस्तक पर तुमने कलंक का टीका लगाया है। सीता, मुझे अपने पिता के अस्तित्व से कोई संबंध नहीं। मुझे अपना अस्तित्व सिद्ध करना है। जो राजा जनक जैसे पराक्रमी, जो कभी किसी से पराजित नहीं हुए, उसे मैनाक ने सहज इतने आसान तरीके से मृत्यु के द्वार पर फेंक दिया। तुम मुझे पराजित तब करोगे जब तुम जीवित बचोगे। अभी परिणाम की घोषणा मत करो। बहुत समय से हमने शस्त्र त्याग दिए थे। किंतु आज अपनी पुत्री की जीवन रक्षा हेतु और तुम जैसे अधर्मियों का नाश करने के लिए शस्त्र उठाऊंगा। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैनाक। महाराज जनक, महाराज जनक, कहाँ है आप? देवी सीता, देवी सीता कहाँ है आप? देवी सीता, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा जनक, माता सीता कहाँ है आप? राजा जनक, कहाँ है आप? राजा जनक, राजा जनक, देवी सीता, देवी सीता, ये तो किसी प्रकार का चिन्ह है। मैं पर्वत हूँ, पर्वत, पत्थरों का समूह, पर्वत। मुझे संसार का कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। कोई भी अस्त्र छेद नहीं कर सकता। असंभव है मुझे पराजित करना। मैं मैनाक हूँ, मैनाक। अब तुम सब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। पिताश्री, भयभीत मत हो बहन, धैर्य रखो। हमें कुछ नहीं होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनाक राजा जनक एवं माता सीता को आकाश में उड़ाकर ले गया हो, क्योंकि वो तो उन पर्वतों में से एक है जो उड़ने की क्षमता रखते हैं। इससे पूर्व कि मैनाक पर्वत कोई अधर्म करे, मुझे राजा जनक एवं माता सीता की रक्षा करनी चाहिए।
पिताश्री, रक्षा है तो कुछ कीजिए पिताश्री। दीदी, रक्षा है तो कुछ कीजिए, कुछ कीजिए दीदी। मैं ही उत्तरदायी हूँ अपने पिता एवं बहन के जीवन पर आए संकट का। यदि आज मैनाक हमें रावण के पास ले जाने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं होने दूंगी। आज मैं अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके अपने पिता और बहन की रक्षा करूंगी। मैं इस पर्वत से अपने पिता और बहन के साथ नीचे कूद जाऊंगी।